राम राम दोस्तों साइडवेज मार्केट में प्रीमियम में आपको वो उछाल नहीं मिलता है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इसलिए साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए साइडवेज मार्केट से, क्योंकि वो आपको प्रीमियम गलाने की कोशिश करता है। हाँ, साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप आज देखेंगे बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश की है। उस रेंज से यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खास मोमेंटम नहीं मिला। फिर इस रेंज का नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन नीचे भी कोई मोमेंटम नहीं मिला। अगर मोमेंटम भी मिलता तो नीचे आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। इसके ब्रेकडाउन के बाद आप कुछ प्लान करते, जो कि कल डिस्कशन किया गया था। ऊपर की तरफ जब मार्केट ने ये रेंज ही क्रिएट कर दी, इस रेंज से बाहर ही नहीं निकल रहा था मार्केट, क्योंकि नजदीकी जो रेजिस्टेंस हमारे लिए था वो 51,600 ही था। तो इसलिए यहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे नहीं थी, नहीं कोई ट्रेड बन रहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को थोड़ा सा फोकस करके देखा करो, ध्यान से देखा करो। दूसरा, हमने इनसाइड कैंडल का डिस्कशन किया था। ये भी एक इनसाइड कैंडल बन रही है भाई। पहले भी इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिल रही थी और अभी भी आप इनसाइड कैंडल देखेंगे। अगर आप निफ्टी 50 पे नजर डालेंगे तो निफ्टी 50 पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी खासी मिली है, लेकिन यहां पे भी मोमेंटम मार्केट में बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर की तरफ आपको ये रेंज दिख रही होगी, नीचे की तरफ आपको ये रेंज दिख रही होगी। ज्यादातर टाइम मार्केट का इसी रेंज में टाइम स्पेंड हुआ है। ये लगभग आप देखेंगे 40 to 50 पॉइंट के अराउंड है, जो कि मोमेंटम आप कह ही नहीं सकते कि इन्होंने प्रीमियम भी उछाल दिया होगा। कुछ भी नहीं किया होगा इन्होंने, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे ये होता है, मान के चलो ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बन गई, फिर ग्रीन कैंडल बन गई, आपको ये लग रहा है कि प्रीमियम 2 पॉइंट से बढ़ गया, 5 पॉइंट से बढ़ गया या 10 पॉइंट से बढ़ गया। फिर अचानक से अगर एक छोटी सी भी रेड कैंडल आ जाए ना, ये प्रीमियम एकदम से गायब हो जाता है और सीधे सीधे ट्रैप करके ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस एरिया में देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम आ रहा है। ये जो रेड कैंडल आई, सब प्रीमियम गायब कर गई। यहां पे आप देखेंगे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन ये स्कैल्पिंग के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, नहीं तो एग्रेसिव कहीं भी मोमेंटम नहीं था। हां, दूसरा सोचने वाला ये भी है कि कहीं ना कहीं निफ्टी की कल एक्सपायरी है, लेकिन धीरे धीरे निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि एक स्ट्रेंथ अभी भी निफ्टी 50 में बनी हुई है। बस आपको इंतजार करना है कि ये 25,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाए, तो आपको एक ऊपर की साइड पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि बार बार जो ये रिजेक्शन ले रहा है, ये इसी जोन से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं बायर्स चाह भी रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंटम दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिवनेस है इस जोन तक जाने के लिए 25,500, और बायर्स आपको एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे आप फिर निफ्टी पे नजर डालेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन अभी एक ओवरव्यू ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल के दिन आप देखेंगे मोमेंटम अच्छा खासा मिला आपको, इस साइड भी मिला, उस साइड भी मिला। उससे पहले दिन भी आप देखेंगे मोमेंटम अच्छा खासा मिला। वीक में आपको 1 से 2 दिन ऐसे मिलते हैं, साइडवेज मोमेंटम रहता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई प्रीमियम में उछाल नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ उस दिन ट्रैप किया जाता है और लॉस मेकिंग ट्रेड्स बनती है, बाकी और कुछ भी नहीं बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे सीधे सीधे मार्केट में इतना ज्यादा साइडवेज मोमेंटम है, कैसे कह दोगे आपके प्रीमियम में उछाल आ रहा है? ये कुछ ही पॉइंटों के अंदर हो रहा है। चलो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कशन भी करते हैं। आइए पहले शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या डिस्कशन कर रहे थे, कल भी आपके लिए एक फिबोनाची लगाया गया था, मैं आपको फिर से लगा के दिखाता हूं। ओके, ये लगा लिया। जूम कर लो थोड़ा सा, मैं इसे जूम कर लेता हूं। राइट, जूम हो गया। ओके, हम क्या देख रहे थे कि ऊपर आते समय एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लो। तब तक आप दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। एक ये भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं।
एक और लाइन, ये वाली लाइन। देखो डिस्कशन वही है, अगर आप देखेंगे जो हम 2-3 दिन से कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट ने उसी के पास एक रेंज क्रिएट कर लिए। भाई कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है 0.382 पे, यहां भी वही रेजिस्टेंस बनाया, यहां पे भी वही रेजिस्टेंस, यहां पे भी वही रेजिस्टेंस, उसी के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा था, आज भी उसी के पास में क्लोजिंग दे रखी है। मार्केट के लिए पहली रुकावट थी हमारी 0.5, यानी कि 51,901, तो अभी भी यही बनी हुई है, कुछ बदला नहीं है। इसके जस्ट ऊपर एक राउंड लेवल बैठा हुआ है 52,000 का, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम 52,000 के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे। उसके बाद जो रजिस्टेंस जोन है आपके लिए 52,243, जो कि आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर चुका। फिर इसके बाद आपके लिए रेजिस्टेंस है 52,737, जो कि आप देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आइए मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। जब मार्केट ने एक रेंज बनाई दी है तो क्यों ना प्राइस एक्शन में इस रेंज को इस्तेमाल किया जाए। भाई कल हमने डिस्कशन भी किया था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है वो 51,600 के अराउंड बन सकता है, और यहीं पे आ चुका है, इसी के पास में आपका प्रीवियस डे हाई आ चुका है और यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हो चुकी है। दोनों चीजें आपको एक जगह मिल रही है। तो अगर मार्केट इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस एरिया में बन जाएगा 51,900, और यहीं पे तो हम देख के आए। भाई फिबोनाची भी तो यही बता रहा था वन डे के टाइम फ्रेम पे, अभी जस्ट हमने देखा है कि 51,900 के अराउंड आपका एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, वो भी तो यही बता रहा था, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें वही दिखाई दे रहा है। यहीं पे आप देखेंगे 30 को जब मार्केट गया था यहीं से रिजेक्शन लिया, फिर वापस गया, फिर से यहीं से रिजेक्शन लेके आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी और नेगेटिव मोमेंटम भी दिखाया। तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिर आप इंतजार करेंगे कि मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट दे। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर आपके लिए इस वाले जोन में अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखा दिया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस जोन तक ही है, क्योंकि इस जोन में मार्केट ने 29 को भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था, 30 को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहां पे जो 31 का प्रीवियस डे लो है, यानी कि जो आपके लिए 31 का डे लो है, जिसे आप कल क्या कहेंगे प्रीवियस डे लो भी रहेंगे, वो भी इसी जोन के आसपास है। तो मगर हमें ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे हर बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहीं पे हो जाएगा 51,300 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके आगे मोमेंटम मिलता है उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं बाद में कि मार्केट 51,000 तक के भी मोमेंटम आपको दे सकता है, लेकिन पहले इस वाले सपोर्ट जोन पे आप नजर रखेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है या फिर सपोर्ट लेके बाउंस करता है। इन चीजों पे आप फोकस करेंगे। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं निफ्टी 50 की तरफ। आज हम गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। आज हम अलग तरीके से एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा लग रहा है आपको वो कमेंट करके बताना, या गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग भी डिस्कस की जानी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि समय समय पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए एनालिसिस पे, जिससे आपको भी पता लगता रहे कि मार्केट में क्या कुछ बोरिंग है कि नहीं है। अब ध्यान से एक बात नोटिस करो, कितने लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दिया ना? ये ईमानदारी से बताना कितने लोगों को मेरे ड्रॉ करने से पहले दिख गया था, पूरी ईमानदारी से बताना। खुद सोचो आप, अगर मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर रहा था, यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट बना रहा था, क्या ये कैंडल हमें उसका ब्रेकआउट देती हुई नजर आ रही है? वो तो दिखाई दे रही है हमें कि भाई ब्रेकआउट तो मिल रहा है, लेकिन सिर्फ
इसे ही देख के हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों को कुछ और भी दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब मैं ड्रॉ करता हूं, कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है। ध्यान दो, पूरा ध्यान दो भाई। मैं आपको ये कहता हूं कि उन पॉइंट को मार्क करो जहां से बड़ी सेलिंग देखने को मिले या बड़ी बाइंग देखने को मिले। क्या यहां से आपको बड़ी सेलिंग मार्केट में होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? क्या ये एक राउंड लेवल नहीं है? तो यानी कि जितने लोगों ने इसे पॉजिटिव देख के बाइंग पोजीशन सोची होगी, वो रिस्क ले रहे हैं कि नहीं? खुद सोचो भाई। यहां पे चलो एक पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, इसलिए तो हमें ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत होती है कि हम ट्रैप में ना फंसे। मार्केट आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ये आपके ऊपर है, आप कितनी अपनी आंखें खुली रखते हैं। भाई यहां पे आप देखेंगे जब हमें दिखाई दे रहा है कि 25,000 पे एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है, रेजिस्टेंस भी है, पहले भी सेलिंग आ चुकी है, तो पॉजिटिव साइड तभी सोचेंगे ना जब 25,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। उससे पहले तो सोचना बनता ही नहीं। सोचो, खुद ही सोचो। दूसरी चीज और समझो। यहां पे अगर मान के चलो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, यहां तक गया, मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, इस रेंज में घूमने लगा, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? सोचो आप ही खुद ही। भाई कुल 40 से 50 पॉइंट का ही तो डिफरेंस है, तो यहां पे अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में बन ही नहीं सकती है। भाई अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो इस जोन से नीचे सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे इस जोन से ऊपर सोचेंगे, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। यानी कि नेगेटिव साइड अगर आप सोचेंगे 24,950 के ब्रेकडाउन के बाद सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे तो आप 25,000 के ब्रेकआउट के बाद सोचेंगे। इस बीच कुछ भी नहीं करना है। इस बीच सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप किया जाएगा, कभी फेक ब्रेकआउट दिखा के, कभी फेक ब्रेकडाउन दिखा के, या फिर आपको पॉजिटिवनेस दिखा के, या फिर आपको नेगेटिविटी दिखा के सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया जाएगा। ये चीज मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर मैं आपके लिए एक इंडिकेटर लगाऊं, पिवट पॉइंट, एक छोटी सी सेटिंग कर लेता हूं मैं इसमें फिबोनाची की। ओके, ध्यान से देखो, ये जो रिजेक्शन बना हुआ है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैं पहली बार नहीं कर रहा ये डिस्कस, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने वीकली डिस्कशन किया था कि हमें अगर पॉजिटिव जाना है तो R2 का ब्रेकआउट होना हमारे लिए जरूरी है। क्या मिल रहा है हमें ब्रेकआउट? नहीं मिल रहा। इस दिन मिला, नहीं मिला। इस दिन मिला, नहीं मिला। क्या इस दिन मिल गया? नहीं मिल गया। चलो ब्रेकआउट भी मिल गया, तब भी हम 25,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, हमें इस जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो क्यों इग्नोर किया जाए? समझ में आ गई कि नहीं? दूसरी चीज हमने अभी डिस्कशन किया कि जब तक 24,950 का ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप नेगेटिव साइड नहीं सोचेंगे। उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पहली पॉसिबिलिटीज 24,800 रहेगी। ये कल भी डिस्कस किया था और हमने संडे वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। आइए वापस यहीं पे आ जाते हैं। अब हमने यहां पे एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। ट्रेंड लाइन का हमारा सिंपल सा रूल क्या होता है? अगर ब्रेकडाउन मिलता है, चलो हमने पॉजिटिव साइड का तो सोच लिया कि 25,000 के ब्रेकआउट के बाद ही हम पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन नेगेटिव जाने के लिए जो पहला सपोर्ट जोन है इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। यानी कि अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आता है तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारी इसी ट्रेंड लाइन पे रहेगी। तो यहां तक आप कुछ पॉइंट पकड़ना चाहते हैं तो पॉइंट पकड़ सकते हैं, नहीं तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होने देंगे, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। उस सिचुएशन पे जहां जहां इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रहा है
वहां से आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है कि नहीं कॉन्सेप्ट? दोस्तों कुछ भी समझ में ना आए तो आपको तुरंत ही कमेंट करना है, और मैं कमेंट में अगर ज़्यादा लोगों की समस्या रही तो उसे हम अलग से डिस्कस कर देंगे, चाहे उस पर वीडियो बनानी हो या जैसे भी आपको समझाना हो, हम आपको उसे समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए निफ्टी 50 पे फिर से आएंगे। पहले मैं आपको एक बार फिन निफ्टी पे भी लेके चलता हूँ। फिन निफ्टी पे हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी हमें एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो गया, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहा है कि पहले मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से आया, फिर से सपोर्ट लेके, कई बार मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम यहां से आता है तो पहला सपोर्ट हमारा 23,360 के अराउंड हो सकता है, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पता है कि नीचे एक सपोर्ट जोन है, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्योंकि हमने इसे कल भी डिस्कस किया था और परसों भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम देता है मार्केट को तो प्रीवियस डे हाई का इसे ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा, उससे पहले बात नहीं बन सकती है। और अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहां पे बन जाएगा, इस एरिया में बन जाएगा, जहां से आपको ये बड़ी सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, इस एरिया में। यानी कि जो 30 का डे हाई रहेगा ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किस कंडीशन में? जब मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकाल देगा, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नीचे की आपको पता लग गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? काफी लोग कहेंगे कि अगर मार्केट ने इसी रेंज में घूमना शुरू कर दिया तो मैं कहूंगा आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, मार्केट फिर से साइडवेज जाएगा, आपके प्रीमियम गलाने की कोशिश करेगा, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाने की। तो बेहतर ये रहेगा कि इस ट्रेड को अवॉइड ही किया जाए अगर मार्केट फिर से इसी रेंज में घूमना शुरू करता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ना कॉन्सेप्ट? एक चीज और देखो, काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर है तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की तरह ही आपको मूव देता हुआ दिखाई देगा। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ उसमें स्टॉक ऐसे हैं जो उनका वेटेज भी है वो काइंड ऑफ सिमिलर है बैंक निफ्टी पे भी। लेकिन कभी कभी आपको दोनों को ऑब्जर्व करना चाहिए, चाहे आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो। चलो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो फिर निफ्टी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को एनालाइज जरूर करना। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पे कल हमने एक रेंज डिसाइड की थी और यहाँ पे फिबोनाची भी लगाया था कि अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ रहेगी? यहाँ पे। पर लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन जब तक 25,000 से ऊपर नहीं जाता तब तक आप पॉजिटिव साइड नहीं सोचेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो जहां जहां पे सपोर्ट ले रहा है वे आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। लेकिन कोई अगर ज्यादा बड़ा मूव आगा, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी वो हो जाएगी 24,781 के अराउंड। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।